प्रणाम। साल में 2 नवरात्रि आती हैं, एक चैत्र नवरात्रि जो मार्च अप्रैल में आती है और एक शारदीय नवरात्रि जो सितंबर अक्टूबर के महीने में आती है। इन दोनों 6-6 महीने के अंतराल में ये जो दोनों नवरात्रि आती हैं, इसमें हम अपने घर की एनर्जी का परीक्षण कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हमारे घर में कोई नेगेटिव एनर्जी तो नहीं है, कोई ऊपरी बाधा तो नहीं है, उसको भी हम चेक कर सकते हैं। और हमारे घर में पूरा परिवार सब एक दूसरे से बंधे रहे, हमारा परिवार बिखरे नहीं, उसके लिए भी आज मैं आपको एक रेमेडी बताती हूँ जो परिवार को बांध के रखने के लिए और अपने घर की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी है। ये एक वास्तु में मुखिया देवता की भी रेमेडी है और N3 पे करी जाती है या घर के ईशान कोण पर। कहीं कहीं रिलीजन में ये एज अ रिचुअल भी हम करते हैं, पर आज के बच्चे इसको भूलते जा रहे हैं, इसलिए फिर से हम वो बात को रिकॉल कर रहे हैं कि वो रिचुअल्स बहुत ज़रूरी थे जो अब के बच्चे भूलते जा रहे हैं, जो हमारे पूर्वज करते थे। हम अपने घर में पहले के ज़माने में अभी भी कई घरों में होता है, पर वो भी भूलते जा रहे हैं और इनका उसको महत्व नहीं पता कि जो हम अपने घर में नवरात्रि पे जौ उगाते हैं, जवारे जो उगाए जाते हैं मिट्टी के पात्र में, उससे हमारे घर आपस में बंधा रहता है, घर में बॉन्डिंग रहती है, घर के सदस्यों में हार्मनी बनी रहती है। तो इसके लिए हमें पहले से व्यवस्था कर लेनी चाहिए। यही गुड़ी पड़वा पर नवरात्रि के पहले दिन हमें एक कॉपर का भी, तांबे का पात्र ले सकते हैं, मिट्टी का पात्र ले सकते हैं, चांदी का पात्र ले सकते हैं। उसमें 5 मुट्ठी नए धान जब आते हैं, ये नए धान आएंगे अभी मार्च में जो 30 मार्च को है, उसमें हम ये 5 मुट्ठी जवारे हैं जो जौ हैं उसको मिट्टी में डालें, थोड़ा पानी डालें, उसके ऊपर एक मटकी रखें मिट्टी की जिसमें 1.5 लीटर पानी आ जाए और उस पर ढक्कन लगा के उस पर रखें। ये स्थिर लगन में 30 मार्च को पहली नवरात्रि को स्थिर लगन जब आएगा उसमें आपको ये करना है। ये नॉर्थ ईस्ट पे, ईशान कोण पे भी कर सकते हैं। अगर किसी को पता है अपनी घर की एनी डायरेक्शन मुखिया देवता, उसकी भी ये रेमेडी है जो घर को आपस में बांध के रखता है, घर को बिखरने नहीं देता, परिवार को बिखरने नहीं देता। ये आप 9 दिन रख सकते हैं, 15 दिन रख सकते हैं। इसके जवारे जो उगते हैं वो जितनी अच्छे उगेंगे, जितने अच्छे हाइट के उगेंगे, उतनी ही हाइट की आपकी ग्रोथ रहती है घर की, परिवार की, परिवार के सदस्यों की। तो इसको श्रद्धापूर्वक, ये एक मुखिया देवता की रेमेडी भी है और ये हमारे को एनर्जी टेस्टर भी है एक। अगर वो जवारे काले पड़ जाते हैं, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, उसकी ग्रोथ हाइट नहीं बढ़ती है, तो समझिए कि हमारे घर में कोई ना कोई ऊपरी बाधा है, नज़र दोष है, बंधा हुआ है हमारा घर परिवार, हमारा व्यापार। तो उसका फिर आपको आगे इसके उपाय आपको करने चाहिए। ये एक टेस्टर की तरह उपयोग में हम कर सकते हैं। और अगर जवारे 11 इंच तक उगते हैं, लंबे होते, हाइट होते, उसकी येलोइश टोन होती है, तो वो घर भरा पूरा रहता है, फलता फूलता है। ये हर 6-6 महीने में हमें करना चाहिए। इससे बहुत अच्छा हमें ग्रोथ मिलती है, हमारे परिवार एक दूसरे से बंधा रहता है, बिखरता नहीं है। ये मुखिया देवता को बैलेंस करता है। ये मुखिया मतलब हेड ऑफ द फैमिली, मतलब वो हेड बनाता है आपको हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र में वो मुखिया बनाएगा आपको। तो इसके लिए ये उससे संतुष्ट होते हैं ये देवता। ये रिचुअल्स ज़रूर करना चाहिए। इसको 15 दिन तक भी किया जाता है एज अ वास्तु रेमेडी। इसको 15 दिन तक भी हमें करना चाहिए, पूर्णमासी तक इसको हम करते हैं। तो 15 दिन इसको करें और इसको स्थिर लगन में स्थापित करते हैं तो ये बहुत अच्छा रहता है। वो आप अपने देश का, अपने स्टेट का अलग अलग होता है, वो आप कहते हैं नेट से आप देख सकते हैं कि आपके देश में स्थिर लगन पहले नवरात्रि को कब पड़ता है, जिसमें वो पहली नवरात्रि भी उसमें रहे, प्रथम नवरात्रा भी रहे और स्थिर लगन भी रहे। तो ये आपको ज़रूर करना चाहिए। इसमें बहुत अच्छा रहता है, ये नेगेटिविटी को हटाता है। और अगर ये आड़े टेढ़े आते हैं, डाउनफॉल दिखते हैं, वो ज्वारे आए तो डाउनफॉल रहता है, तो फिर हमें सतर्क रहना चाहिए। हमें उसका आगे का फिर उसकी ध्यान रखना चाहिए कि हमारा फिर ग्रोथ भी ऐसा ही रहेगा। प्रणाम।